रहेगी जिधर जिधर नीतीश नीतीश कुमार रहे। अब आपके प्रश्न पर ये सरकार किसकी है? देखिए, सरकार तो महागठबंधन की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2015 का महागठबंधन और 2022 का, उसमें एक बुनियादी फर्क। वो फर्क ये मेरी नजर में आरजेडी और जेडीयू में जो फर्क आया है उनके नेताओं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता 2015 से 2022 आते आते आप देख लीजिए कि 2010 में उनकी पार्टी को, और वो कभी विधानसभा का चुनाव 95 को छोड़ दें तो अकेले लड़े नहीं है, इसलिए गठबंधन की ही बात करनी पड़ेगी। 115 सीटें मिली 2010 में। 2015 में महागठबंधन में लड़े 71 मिली, फिर बीजेपी के साथ लड़े 2020 में 43 सीटें मिली। तो उनकी लोकप्रियता घट रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति में तेजस्वी एक स्ट्रांग लीडर के रूप में उभरे हैं। उनके नेतृत्व को जो है वो अब बिहार में जो चुनौती होगी, जिस भी पार्टी की, बीजेपी हो या कल को नीतीश कुमार अलग हो जाए तो उनको, वो नीतीश कुमार, वो तेजस्वी यादव से चुनौती। तेजस्वी के सामने भविष्य भी है, वर्तमान भी है। नीतीश कुमार के सामने मेरा मानना है कि वर्तमान ही है, भविष्य बहुत ज्यादा लंबा दिखाई नहीं दे। दूसरी बात कि तेजस्वी जो 2015 में थे, पहली बार विधायक, पहली बार डिप्टी सीएम बन गए, तो उनको न राजनीतिक अनुभव था और न ही उनको प्रशासनिक अनुभव। अब वो दोनों है। दूसरा, वो चोट खाए हुए। तो कहते हैं कि जो दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है, तो वो इस बात पर उनकी नजर रहेगी कि फिर कहीं गड़बड़ ना हो। और ये कोई गारंटी नहीं ले सकता दुनिया में कि नीतीश जी फिर से न बदल। मतलब आप प्रदीप जी वाकई आपको लगता है कि नीतीश एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं? क्या ये संभावना आपको अभी भी दिखाई देती है? मुझसे पूछा? हाँ प्रदीप जी, आपको अभी भी ये संभावना दिखाई देती है कि एक बार फिर नीतीश पाला बदल लें? अरे अच्छा, आप ये बताइए, आपको 2010 कुछ नेटवर्क में, हाँ, 2015 के बाद लगा था कि पाला बदल सकते हैं। जब असेंबली में खड़े होकर कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा, कभी बीजेपी से समझौता नहीं करूंगा, 2 साल भी नहीं लगे। तो इसलिए देखिए, राजनीति में वो तो कहावत ही है कि कोई स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता, लेकिन उसको इस रूप में, व्यवहारिक रूप में उतारा है नीतीश जी ने कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, 2 ध्रुव हैं, आरजेडी और बीजेपी, दोनों के साथ चलने में नीतीश जी को कोई समस्या नहीं। तो ये उनकी खूबी भी है, और अगर आप दूसरी तरह से देखें तो उनकी जो कमजोरी भी है। अब आप जिस रूप में, जिस तरफ से देखना चाहें उस तरफ से मान सकते हैं कि खूबी है कि कमजोरी है। ठीक है, त्यागी जी ने उंगली उठा दी एकदम। आपने जो सवाल उठाए, त्यागी जी देखिए एकदम बोलना चाह रहे थे।